आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में उड़ रहे हैं रंग बिरंगे गुलाल, लोगों पर चढ़ा होली का खुमार। नाच गानों के साथ हो रहा है जश्न। सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने किया नेक तमन्नाओं का इजहार। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर अस्टब भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। वजीर आजम मोदी से मुलाकात कल। इसराइल के ईरान के मुमकिना सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ी धमकी। कहा निशाने पर होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। जंग का आज 5वां दिन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। इलाके में सिक्योरिटी की गई मजीद सख्त। भारतीय फौज की 16वीं कोर कर रही है जमीनी और फिजाई निगरानी। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा मुकाबला। जनूबी अफ्रीका अब तक इस मुकाबले में रही है नाकाबिले शिकस्त। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। पूरा मुल्क आज होली के रंगों में रंगा हुआ है। हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल है। काशी से वृंदावन तक रंगों का एक अनोखा इम्तिजाज है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह मुल्क के कोने कोने में होली की खुशी दीदनी है। ये तस्वीर मुल्क के 6 शहरों की है। शहर मुख्तलिफ हैं, रियासतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन जोश व खरोश एक ही है, रंग बरसे। वृंदावन, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, भुवनेश्वर और अमृतसर ये वो जगह हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हर इंसान होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। होली पूरे मुल्क में जहां बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, वहीं ब्रज में इसके रंग मुनफरिद हैं। मथुरा और वृंदावन में होली सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आस्था, रिवायत और अकीदत का जश्न बन जाता है। ब्रज की इस मुनफरिद होली का तजुर्बा करने के लिए मुल्क भर से अकीदतमंद और सयाह यहाँ आए हैं। यही नहीं, दुनिया के कई ममालिक से आए हुए गैर मुल्की मेहमान भी राधा कृष्ण की अकीदत में डूबे नजर आ रहे हैं। मथुरा में वाक़ई श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में होली के तई खास जोशो खरोश देखा जा रहा है। मंदिर का अहाता रंगों और गुलालों से शराबोर नजर आ रहा है। अकीदतमंदों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी और राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। I'm really enjoying Holi and India. It's great. All the colours are amazing and everybody's very generous and kind. Mathura Holi is very good. Enjoy. It's the birthplace of Krishna. It's very fun. It's good. Important. I'm from Italy and I'm so happy to be able to be here in a Krishna place to share all the love and all the joy, especially in this moment where there is a lot of war and things. So to spread a really message of love and peace for all the world, spreading color and love all together, guys. So Radhe Radhe and happy Holi to everyone. आज जो सब एक दूसरे पे बम भारी कर रहे हैं, मिसाइलें छोड़ रहे हैं, उनको कृष्ण की शरण में आना चाहिए, कृष्ण से सीखना चाहिए, कृष्ण के नाम लेकर राधे राधे कर कर भक्ति में प्रेम को अपनी जगह कर, तब वो लोग समझें कि नहीं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है। वो प्रभु की नगरी में वो प्रभु का आशीर्वाद बहुत बरसता है और ऐसी सभी लोगों से यहाँ तुरंत कम हो चुका है। सभी लोग आएँ और प्रभु के ब्रज की नगरी का लाभ है। हरे कृष्णा। ब्रिज की होली बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और गली गली शहर शहर में आज ब्रज में होली रे रसिया, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा के गाने बजाने धूम, और सभी महिला पुरुष छोटे बच्चे बालक सभी लोग इस उत्साह में लगे हुए हैं। हम मथुरा पहली बार है और वो भी होली के अवसर में मथुरा आए हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है। इधर बहुत अच्छी तरीके से लगभग 3-4 दिन से हम इधर है। बहुत अच्छी तरीके से इधर होली बनाया जा रहा है।
ब्रज की ये होली एक बार फिर ये पैगाम दे रही है कि रंगों का ये त्योहार मोहब्बत, हम आहंगी और इत्तेहाद की अलामत है। मथुरा में मौजूद अमरेंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट देखें। जग होरी ब्रज होरा, जी हाँ, पूरे जग में होरी खेली जाती है तो वहीं ब्रज में होरा खेला जाता है, यानी कि होली का उत्साह ब्रज में बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत पहले से प्रारंभ हो जाता है। होली के 15 दिन पहले से ब्रज में होली खेलनी प्रारंभ हो जाती है, जहां आप लठमार होली, रंगों की होली, फूलों की होली खेलते हुए देखते हैं लोगों को, और वही होली के बाद तक भी ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। और मैं इस समय भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में हूँ और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पे हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। और अभी होली की धूम यह है कि लोग लगातार पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में अंदर जा रहे हैं और उसके बाद अंदर से भगवान को गुलाल रंग अर्पण करके उनसे मनोकामना मांगकर वो मंदिर के बाहर आते हैं। और एक मिनी भारत, एक लघु भारत की तस्वीर दिखती है और लघु भारत के साथ एक वैश्विक जो तस्वीर दिखती है वो भी यहाँ नजर आती है, जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ होली खेलते नजर आते हैं। हमारे साथ विदेशी मेहमान भी हैं जो होली को समझने आए, होली को खेलने आए। Where I come from and how you feel about the Holi? Hello, I am from Bulgaria. I am Nikolai, and I feel great here in Holi in Matuga. It's awesome. I feel so good. I mean, everything is perfect. Everything is so good. I feel so good. So nice. और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए, मंदिर से जब लोग दर्शन करके आते हैं तो एक ग्रुप में इस तरह से होली का आनंद ले रहे हैं और ये वो होली खेल रहे हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये लोग आनंद से होली खेल रहे हैं। कहां से आए हैं आप और क्या कहेंगे? हम जयपुर से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बनाने वाले गुलाल चलो रंग के सरिया मारी मगे तड़े मुझवाड़ी बेटा बड़ो रे नवा जोड़ी रे जवाब नरे होली है। कहां से आए आप बताएं? हम एमपी से। पांडुना क्या कहेंगे होली पे? होली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। हैप्पी होली। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम कोलकाता में आया। आप कोलकाता से आए, कैसा कितना अंतर है ब्रज की होली और कोलकाता की होली? खूब खुश मैं। ओपनली हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इधर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो आए सब। देखिए यही भाव, यही उद्गार हर व्यक्ति के पास है कि वो लोग एक बार आना चाहते हैं और जो आ गए वो ब्रज से जाना नहीं चाहते। और यहाँ पर जो रंगों की खूबसूरत तस्वीर, जो अलग अलग रंग, इंद्रधनुषी रंग आपको नजर आ रहे हैं, वैसी जगह जगह के लोग, हर प्रांत के, हर जगह के लोग और इसके अलावा भारत से अलग दुनिया के लोग इस समय ब्रज की नगरी में मौजूद हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, मथुरा। और उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में होली का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए और नाचने लगे। लोग जगह जगह होने वाली तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। होली के जश्न लखनऊ से पेश है हमारे नामानिगार विकास सिंह की ये रिपोर्ट। लखनऊ में किस तरीके से लोग होली खेल रहे हैं, यहाँ पर खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रंगों में एक दूसरे को रंग रहे हैं, रंगों की बौछार हो रही है यहाँ पर ये बिल्कुल आज सुबह से ही जश्न का
का सिलसिला जारी है। तमाम सारे लोग हैं, आप सभी को हैप्पी होली, हैप्पी होली। पूरी यहाँ पर युवा पीढ़ी है जो जश्न मना रही है, होली खेल रही है यहाँ पर, कहीं न कहीं जो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। कह सकते हैं आज कोई रंग भेद नहीं है इनमें, सब एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रंगों का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरा लखनऊ होली के रंगों में रंगा हुआ है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहां होली मनाई। दोनों नायब वज़ीर आला ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। ब्रजेश पाठक ने रियासत के लोगों को होली की मुबारकबाद दी। होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, सबके जीवन में खुशियां लेकर के आया है और ये अद्भुत त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। साथ समाप्त हो करके सब लोग एक दूसरे के गले मिल करके अबीर गुलाल लगा करके गुजिया खा करके खिला करके हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान ढेरों गुलाल भी उड़ाया। अवाम को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। सभी लोग रंगों में रंगे हुए हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव जी हैं। आज क्या कहेंगे? बस होली की सबको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, मंगल कामनाएं देंगे। होली का पर्व रंगों का पर्व है, समरसता का पर्व है, भाईचारे का पर्व है और आज जिस प्रकार से खुशियों से होली मनाने का काम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, सबको बधाई देता हूं। मैं तो अपने विपक्षी दल के साथियों को भी बधाई देता हूं, लेकिन 2047 तक सत्ता की मलाई ना। जी बिल्कुल, आज रंगों लगाए जाते हैं चेहरे पे तो हर भेद मिट जाता है। एकता का भी एक सबसे बड़ा एकता का पर्व, समरसता का पर्व और जो गिले शिकवे हों उनको भुलाने का और उस नए सिरे से जीवन को शुरू करने का या होली का पर्व होता है जिसका इंतजार रहता है। सबको बधाई। तो बिल्कुल सारे गिले शिकवे मिटाने का पर्व होता है और यहाँ पर सभी लोग रंगों में रंगे हुए हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। अहमदाबाद में होली का त्यौहार बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रंग बिरंगी तकरीबात का सिलसिला जारी है। लोग रंगों, गुलालों और ढोलकों के साथ साथ रिवायती मिठाइयों और पकवानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। देखिए हमारे नामानिगार मेघना देव की ये रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है ऑल अक्रॉस द स्टेट। हम सब जगह से यहाँ पे स्पेशली होली के लिए गैदर होते हैं। ये हमारे लिए एक सामुदायिक फंक्शन भी है और रंगों का त्यौहार हमारे लिए स्पेशल फेमस है। तो सब लोग छुट्टियाँ लेके यहाँ पे आते हैं और ऑर्गेनिक कलर से हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत मज़े से और बहुत खूब आनंद से। और हमारा ऑर्चिड्स का इतना बढ़िया है ना कि होली सब फेस्टिवल इतना मस्त होता है ना, होली दिवाली सब। सोसाइटी पूरा फैमिली बन के होली मनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गेट टुगेदर होते हैं। हम ऑर्गेनिक कलर यूज़ करते हैं और बहुत फैमिली तरह से होली मनाते हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम द्वारका में ही होली मना रहा है अभी तक। और बस इतना मैं कहना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। आप आइए हमारे ऑर्चिड स्काई में और होली मनाइए। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है होली के त्यौहार में और एक फैमिली कल्चर जो है वो डेवलप हो चुका है और आपस में बहुत भाईचारा एक दूसरे का। हम हर फेस्टिवल ऐसे ही मनाते हैं। अरे वाह, एकदम बहुत मजा आता है। मतलब इतना बढ़िया इसकी न पूछो बात। ऐसा सेलिब्रेशन तो हमने कभी किया नहीं है जो मजा यहाँ पर है, ऐसा कहीं मजा नहीं है। आप सब बधाने हैप्पी होली। ये होली का त्यौहार सबके लिए आनंदमय बने, मंगलमय बने और लोकल फॉर वोकल का इस्तेमाल अमल भी करे। अस्तु, नमस्कार। तो पूरा मुल्क होली के रंगों में डूबा हुआ है और ऐसे में अहम सियासी शख्सियात भी होली के रंगों में रंगी हुई हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइश गाह पर भी भगवा गाया गया। वज़ीर दिफा खुद ढोल, मंजीरा और ढोलक की थाप पर हाथ आजमाते नजर आए। वज़ीर दिफा ने पार्टी कारकुनों और आम लोगों के साथ बड़े जोशो खरोश के साथ होली खेली। हमारे सीनियर साथी राजेश राज ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ खुसूसी बातचीत की। मुल्क के लोगों और फौजियों को होली की मुबारकबाद देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि होली के मौके पर वो पूरे मुल्क और दुनिया में अमन की ख्वाहिश करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं। सर, दूरदर्शन के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
बस समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जवान सर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए क्या? मैं देश के जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश की सीमाएं यदि सुरक्षित है हमारे देश के बहादुर जवानों के कारण ही। दुनिया भर के मुल्क में जो उथल पुथल है उसमें पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, यही हमारे देश की बराबर यह कोशिश रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो होली के रंगों में रंगे हैं और कामना कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कारकुनों और दीगर के साथ होली मनाई। उन्होंने कहा कि होली का ये त्यौहार हमें ये दर्श दे रहा है कि दुनिया को अपनी रंजिशें भूल जानी चाहिए, बमों की बारिश खत्म हो और रंगों की बारिश हो। होली का पर्व हमको यही सिखा रहा है कि दुनिया गिले शिकवे भूले, ये बम की वर्षा खत्म हो, रंगों की बरसात हो। रंग मतलब प्रेम की बरसात, रंग मतलब आनंद की बरसात, रंग मतलब एकता और भाईचारे की बरसात। तो सब खुशियों के रंग में डूबे, बारूद की गंध में नहीं। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने होली मिलन की तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने अपने हामियों और पार्टी कारकुनों के साथ होली खेली। इस मौके पर उनके घरवाले भी मौजूद थे। चिराग पासवान ने होली पर हमवतनों को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने वालिद रामविलास पासवान को भी याद किया। मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं होली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बड़े लक्ष्य हैं। मैं चाहता हूं बिहारी होने के नाते जब तक बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रंग में ना रंगूं, मेरे लिए तब तक ये होली अधूरी रहेगी। पूरा देश जब तक मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के रंग में ना रंगे तब तक भी हमारे ये त्योहार अधूरे रहेंगे। तो ऐसे में हम सब मिलकर देश को, राज्य को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये खुशियों का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लाए। उन्होंने ईरान अमेरिका जंग पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया और पूरी दुनिया पर इसके असरात पर तशवीश का इजहार किया। आज की तारीख में वैश्विक चुनौतियों से भी दुनिया जूझ रही है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस दौरान अपनों को खोया, कई ऐसे घर परिवार हैं जिनकी खुशियां इस दौरान युद्ध की परिस्थितियों की वजह से चुनौतीपूर्ण बनी है। मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि जल्द दुनिया में भी अमन शांति का माहौल कायम हो। होली के मौके पर चिराग पासवान ने अपोजिशन को भी निशाना बनाया और कहा कि ऐसे मौकों पर अपोजिशन को भी हसासियत से काम लेना चाहिए। इस बात को बहुत विनम्रता से कबूल करते हैं, ईरान हम लोग का पुराना दोस्त रहा है, बहुत पुराना दोस्त रहा है, बहुत पुराना सहयोगी रहा है। पर ऐसे में भारत की यही सोच रही है कि जहां पुराने दोस्तों को साथ रखते हुए वहीं नए दोस्तों को संरक्षण देते हुए हम लोग आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। बुद्ध का देश रहा है, युद्ध से हम लोगों ने कभी भी समझौता नहीं किया है। ऐसे में आज भी हमारा देश यही अपील कर रहा है। बट ऐसे में विपक्ष हर चीज पर और इतने सेंसिटिव मुद्दों पर और इतने सेंसिटिव टाइमिंग पर, आज का ये समय नहीं है ये सवाल खड़े करने का। आप कीजिएगा ना, जब शांति आ जाएगी सदन चलेगा, जितने सवाल पूछने होंगे पूछिएगा। बट आज जो विपक्ष की भूमिका है वो निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा की और होली खेली। वजीर आला ने जोश व जज्बे और खुशी के इस पुरमसरत त्यौहार पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज इस त्यौहार में शामिल होकर रियासत भर में हर तबका फ़िक्र के लोग और हर सनातनी खुशी महसूस कर रहे हैं। उमंग के इस पावन पर्व की, समरसता के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हजारों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करके भारत की ऋषि परंपरा ने, पूर्वजों ने जिस थाती को सौंपा है उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ
आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, वह क्या बुजुर्ग है, क्या युवा है, क्या महिला है, क्या पुरुष है, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज बड़े जोशो खरोश के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो इस त्यौहार को एक साथ मोहब्बत और हम आहंगी के माहौल में मनाएं और दिल्ली को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का साथ दें। सदर द्रौपदी मुर्मू ने तमाम हमवतनों को होली की मुबारकबाद दी है। सदर ने एक्स पर लिखा, मेरे तमाम हमवतनों को होली की दिली मुबारकबाद। रंगों का ये त्यौहार लोगों की जिंदगियों में मोहब्बत और उम्मीद लाता है और इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और हम मिलकर एक खुशहाल कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालें। पूरा मुल्क आज होली के रंगों में डूबा हुआ है। हर तरफ खुशी और मुसरत का माहौल है। काशी से वृंदावन तक रंग एक मुनफरिद माहौल है। मुल्क के कोने कोने में होली की खुशी दीदनी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को होली की मुबारकबाद दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, तमाम हमवतनों को होली बेशुमार मुबारकबाद। रंगों और खुशियों का त्यौहार सबके लिए खुशियां लेकर आए। हर एक की ज़िंदगी में खुशियां, खुशहाली और कामयाबियों की रंगों की बौछार हो, यही आरज़ू है। और आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं। फिनलैंड के सदर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब भारत के 4 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वो 7 मार्च तक अपने दौरे पर रहेंगे। सदर स्टब नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मेहमान खुसूसी और कलीदी खिताब करेंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान फिनलैंड के सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। वो सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करने वाले हैं। राधाकृष्णन और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर सदर अलेक्जेंडर के साथ एक आला सतही वफ्द भी है, जिसमें फिनलैंड के वुज़रा, आला हुक्काम और कारोबारी रहनुमा शामिल हैं। मौजूदा ओहदा संभालने के बाद सदर स्टम्प का ये पहला भारत का दौरा है। भारत और फिनलैंड मुश्तरका जमहूरी अख्तार पर मबनी गर्मजोशी, दोस्ताना और कसीर जहती ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सदर स्टम्प का दौरा मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी रवाबित को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के सदर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टम्प का खैर मकदम किया, जो भारत के दौरे पर हैं। फिनलैंड के सदर की भारत के दौरे के हवाले से पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में खुशामदीद। फिनलैंड के सदर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टम्प में आपसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हूँ। आपका दौरा भारत और फिनलैंड के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। मैं कल हमारी मीटिंग और रायसीना डायलॉग 2026 में आपके कलीदी खिताब का मुंतज़िर हूँ। और भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भीमबर्ग गली इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। भारतीय फौज की 16वीं कोर ने कहा कि इंटेलिजेंस और मुसलसल निगरानी की बुनियाद पर आज सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भीमबर्ग गली के इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों का पता चल सका है। बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए व्हाइट नाइट कोर के चौकस दस्तों ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। 16 कोर के मुताबिक इलाके में फौज की तैनाती मजीद मजबूत कर दी गई है और ज़मीनी और फ़िज़ाई निगरानी जारी है और फौज पूरे इलाके में मुकम्मल चाको चौबंद है। और ईरान के साथ अमेरिका इसराइल जंग के दरमियान इसराइल वज़ीर दिफा इसराइल कार्टर ने धमकी दी है कि जिसे ईरान का अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब किया जाएगा उसे निशाना बनाया जाएगा।
कार्टर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कोई भी रहनुमा जो इसराइल को तबाह करने, अमरीका, आज़ाद दुनिया और खित्ते के ममालिक को धमकी देने और ईरानी अवाम को दबाने के मंसूबे को आगे बढ़ाता है, उसे निशाना बनाया जाएगा। क़ब्ल मंगल को इसराइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ईरान के माहिरीन की असम्बली से वाबस्ता है और जो मुल्क के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग आज मशरिक़ वस्ता में जंग का आज ये 5वां दिन है और इजरायली वज़ीर दिफा की ईरान को धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम लीडर को बड़ा ख़तरा बताया जा रहा है। और खेल की खबरों की बात करें तो T20 आलमी कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही जनूबी अफ्रीका का मकसद ईडन मार्करम की कप्तानी में अपनी नाकाबिले शिकस्त सीरीज़ को जारी रखना और मुसलसल दूसरे फाइनल में पहुंचना है। इस दौरान कीवी टीम अपनी मुखालिफ टीम को रोकने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया समझना